ठीक है, अब आपको तो समझ में आ गया होगा कि यह सामान्य ताप ह्रास दर होती क्या है। ठीक है, एक बार फिर से दोहरा देते हैं। सूर्य की किरणें शॉर्ट वेव में आई, लॉन्ग वेव में उठी, लेकिन जब उठती हैं तो उसको एक माध्यम चाहिए, माध्यम कण है। अब कणों की विरलता पृथ्वी की सतह पर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गैसें हुई तो भारी हुई, पृथ्वी की सतह पर बैठी हैं, और कण हैं, धूल कण हैं, या कुछ भी कोई भी चीज़ है जो पृथ्वी की सतह से ऊपर उठी हुई है, जो भारी रहेंगे नीचे रहेंगे, जो हल्के रहेंगे ऊपर रहेंगे। जब हल्के रहेंगे, गैस और कण दोनों की बातें कर रहे हैं, गैस और कण, भारी गैसें नीचे, भारी कण नीचे। अब हल्की गैसें ऊपर, हल्के कण ऊपर, तो कहने का मतलब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो जितने भी हल्के रहेंगे वही ऊपर जाएंगे, नहीं तो बहुत भारी, उससे कम भारी, उससे कम भारी, उससे कम भारी, उससे कम भारी। तो जितने कम भारी उतनी सघनता, मतलब सघनता उनकी समझिए डेंसिटी पूरी तरीके से जो हैं उपस्थित हैं हमारे एनवायरनमेंट में, उनकी सघनता, ठीक है, उनकी सघनता पूरी तरीके से फैले हुए रहेंगे। ठीक है, अब सूर्य का प्रकाश जो ऊपर जा रहा है, इनको सोखते हुए, मतलब ये कण इनको सोख ले रहे हैं। अब ऊपर उठे तो यहाँ पर हैं ही नहीं, तो सोखेंगे क्या? अब जब सोखेंगे नहीं तो गर्मी उत्पन्न होगी क्या? ठीक है, अब यहाँ से ऊपर की तरफ तापमान गिरता जाएगा। अब यह है सामान्य ह्रास दर। ठीक है, इसकी पूरी काउंटिंग हम कैलकुलेशन पूरे कर चुके हैं कि यहाँ पर है यही 3, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो पूछा जाता है। इसको तो आप समझ गए होंगे पूरी तरीके से सामान्य ताप ह्रास दर। ठीक है, अब देखिए यह कंडीशन उत्पन्न होने की एक समझ लीजिए अपनी अलग अलग प्रक्रिया है। ठीक है, अब दूसरा क्या है? रुद्धोष्म ताप ह्रास दर 5.5 फ़ारेनहाइट प्रति 1000 फीट। ठीक है, और इसमें क्या है? 3.6 फ़ारेनहाइट 1000 फीट। कहने का मतलब क्या है? यह और यह अंतर है इसमें। कहने का मतलब अगर हम 1000 फीट पर जाते हैं तो 5.5 फ़ारेनहाइट तापमान कम हो जाता है, और इसका 3.6। कहने का मतलब क्या है? इसकी दर बहुत ज़्यादा है, कि यह जो घटाव होता है इसका बहुत ज़्यादा होता है। अभी रुद्धोष्म मतलब इसको इंग्लिश में कहेंगे एडियाबेटिक। ठीक है, एडियाबेटिक लैप्स रेट। ठीक है, एडियाबेटिक लैप्स रेट, रुद्धोष्म ताप ह्रास दर। ये कहीं कहीं स्पेलिंग इसकी रुद्धोष्म की अलग अलग भी हो सकती है, उससे घबराइएगा मत। आप इंग्लिश जो उसका ट्रांसलेट होता है उसको देख लीजिएगा, उसको एडियाबेटिक कहते हैं। एडियाबेटिक मुख्य रूप से है क्या, इसको आप समझने की कोशिश करिए, क्योंकि यह रुद्धोष्म, इसको बुक में आप पढ़ेंगे तो आप इसको समझ नहीं पाएंगे। आप यहीं पर समझिए रुद्धोष्म ताप ह्रास दर आखिरकार होता क्या है। देखिए यहाँ पर सामान्य ताप ह्रास, रुद्धोष्म ताप ह्रास, ये दोनों अंतर ये क्यों उत्पन्न होते हैं पृथ्वी पर, ऐसे कंडीशन क्यों उत्पन्न होती है, थोड़ा सा इसको जान ले।